विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आगाज के तीसरे दिन कार्रवाई शुरू होते ही सदन में चिट फंड फ्रॉड का मुद्दा गूंजने लगा। प्रश्नकाल में रेणु जोगी ने चिटफंड कंपनियों के फ्रॉड का मुद्दा उठाया। रेणु जोगी ने पूछा कि प्रदेश में कितनी कंपनियां संचालित थी, सहारा इंडिया के कितने निवेशकों को पैसा दिलवाया गया, कांग्रेस ने किस आधार पर घोषणा पत्र में डूबे पैसे दिलाने का वादा किया। जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि चिटफंड में डूबती हुई रकम लौटाई जा रही है। प्रदेश में कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत रूप से पंजीकृत अथवा संचालित नहीं है। जोगी कांग्रेस से विधायक डॉक्टर रेणु अजीज जोगी ने सहारा इंडिया में निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि का वितरण मांगा। रेणु जोगी ने गृह मंत्री से सवाल पूछा है कि साल 2018 से छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवेशकों के रूप में कितनी चिटफंड कंपनियां संचालित हुई थीं, कंपनियों के नाम सहित जानकारी दें। बाद में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया। सदन में आज महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम निजी हाथों से देने का मामला भी गरमाया गया। अब प्रशांत द्विवेदी ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये पूरा मामला चाहे वो चिटफंड का हो चाहे वो दूसरे फ्रॉड का मुद्दा हो, आज सदन में गरमाया रहा और इस पर रेणु जोगी ने सरकार से सवालों की झड़ी भी लगा दी है। संतोष, देखिए ये पुराना मसला है। जब कांग्रेस सरकार ने इस बात का घोषणा किया था कि जितने भी निवेशकों ने यहाँ पे चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से पैसा वसूली की है, उसको लेकर सरकार जो है सख्त रवैया अपनाएगी और उनके फंड को रिलीज करवाएगी किसी न किसी रूप में। उसी कड़ी में आज जब सरकार में सदन के अंदर सरकार से ये जवाब मांगा गया, खासकर विपक्ष पार्टी की रेणु अजीत जोगी कांग्रेस से, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि 1918 से लेके अब तक कितने निवेशकों के रूप में यहाँ पे पैसा जमा कराया गया और चिटफंड कंपनी के द्वारा पर कितनी कार्रवाई की गई। उस पर ताम्रध्वज साहू ने ये बयान दिया था कि तमाम जो प्रावधान के अनुरूप यहाँ पे चिटफंड कंपनियों को कोई इस तरह से वो नहीं है, लेकिन जितने भी मामले हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो शीतकालीन सत्र जो है मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा की गैर मौजूदगी में कई अहम बिल भी पास हुए हैं। खासकर उस पे धान घोटाला के भी मामला उठा, अनुपूरक बजट का मामला हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर ये काफी गहमा गहमी रही इस पूरे मसले पर और चिटफंड कंपनी का सबसे अहम मसला रहा और सरकार इस मामले में और भी जुटा रही है। और अभी कुछ दिनों पहले ही राजनांदगांव के अंदर जिस तरह से चिटफंड कंपनी में सरकार एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर यहाँ पे तकरीबन 8 करोड़ रुपए का निवेशकों से जमीन कुर्क कर पीड़ित परिवारों को दिलवाया था, तो निश्चित तौर पर सरकार ये आने वाले टाइम में भी ये जवाबदेही होगा और विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करता रहेगा। संतोष। प्रशांत, रमन सिंह ने जो धान खरीदी है उस पर सवाल उठा दिए हैं, बारदाने की कमी को लेकर सवाल पूछा गया है। देखिए ये एक अहम मुद्दा है, धान खरीदी का एक अहम मुद्दा है। सरकार जब ये इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम में भी बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों के लिए ही एक ट्रम्प कार्ड था ये कि धान खरीदी का मामला जो है कहीं ना कहीं किसानों को प्रभावित किया जाए। तो बीजेपी की सरकार जब थी तब कांग्रेस सरकार इस सवाल को पूछ रही थी। अब अगर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी इन सवालों को पूछ रही है। खासकर ऐसे कई किसान देखने के लिए मिले हैं जिनका रकबा खसरा तो बहुत ज्यादा था, जिन्होंने धान का उपवर्जन किया था, मगर जब धान खरीदी केंद्र में गए तो उनके रकबा को शून्य घोषित कर दिया गया। हाल ही के दिनों में कुछ बॉर्डर के इलाकों में भी दूसरे राज्यों से धान खपाने का भी मामला आया था, जबकि इस मामले में सरकार ने स्पष्ट रूप से विपक्ष को भरोसा दिलाया था कि किसानों के मुद्दे को लेकर, धान खरीदी के मुद्दे को लेकर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का मसला है और यही मामला है कि आज सदन के अंदर रमन सिंह ने इस मुद्दे को उठाया, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी इस मुद्दे को उठाया था और अमरजीत भगत ने ऐसे किसी भी मामले को होने से नकार दिया। फिलहाल धान खरीदी का मसला हो, चिटफंड कंपनी का मसला हो, ये दोनों ही मसले सरकार के सामने है। विपक्ष जो है हमेशा सवाल खड़ा करता रहेगा। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाएगा। संतोष, और देखना ये होगा कि सदन भी कैसे चलता है। प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरबा जिले में वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम
डोर टू डोर सर्वे करते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही है। टीम के सदस्य ने बताया है कि हमारी कोशिश सभी को वैक्सीन लगाने की है। साथ ही कहा कि वैक्सीनेशन अभियान के दौरान कई प्रकार के अनुभव भी मिल रहे हैं। कुछ लोग बेहुदा किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो कहीं अजीब तर्क देते हैं तो वैक्सीन नहीं लगवाने की बात करते हैं। अभी कलेक्टर मैडम के निर्देश है हमारे जोन का, हमारे कमिश्नर आयुक्त साहब का, कि जो वैक्सीनेशन के लिए जो बच गया है, चाहे वो शिशुवती हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो, जब बल्कि वो कमज़ोर है, तो उनको वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके स्वास्थ्य के लिए, आगे भविष्य के लिए। तो उन्हीं के जो बच गए हैं, एकदम बहुत कम लोग बचे हैं, उनको जाके समझा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लगा लें। नहीं लगाने पर उनको समझाइश भी दे रहे हैं कि यह भविष्य में आपके लिए खतरा बन सकता है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग इसे रजामंदी के साथ लगवा ले रहे हैं, कुछ लोग थोड़े नखरे कर रहे हैं, उनको थोड़ा समझाना पड़ रहा है। इस समय कोरबा में क्या स्थिति है? संतोष, आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन को लेकर कोरबा का जिला प्रशासन बहुत ही गंभीर है। 94% फीसदी लक्ष्य पूरा हो गया है। अब 6% को लेकिन दाद नखरे हो रहे। कहीं भी जाते हैं वैक्सीनेशन टीम तो बोलते हैं कि गारंटी दीजिए, बोलते हैं हम वो वैक्सीनेशन लगेगा, तो बोलते अगर हम मर जाएंगे तो गारंटी कौन देगा। कहानी ऐसी सी हो रही। संतोष, आपको बता दूं कि मतलब 100% लक्ष्य पूरा करने का निर्धारित तक लेकर चल रहे हैं अपन यहाँ पर कोरबा जिले में। तो कई सारी दिक्कतें हो रही है, तो हो रही है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, निगम से सहयोग मिल रहा है हर जगह से। मतलब वैक्सीनेशन पूरा होना है, मतलब ऐसा निर्धारित लक्ष्य के चल रहे हैं। अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेमेतरा जिले में नवागढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेमरी में 2 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया है। वहीं युवा उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, लोक नृत्य समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस युवा उत्सव आयोजन में शिक्षा अधिकारी ने शिरकत की और कहा कि युवाओं को सीखने के लिए युवा उत्सव से बेहतर कोई और मंच नहीं हो सकता। वहीं मुख्य अतिथि रितेश शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश सरकार की अनूठी पहल का सभी वर्गों को उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। कोरबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर शौर्य दिवस का संयुक्त कार्यक्रम किया, जिसमें भारी तादाद में दोनों संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केसरिया ध्वज के साथ रैली निकाली और जय श्री राम के नारे लगाए। गीता जयंती के दिन शौर्य दिवस का कार्यक्रम का भाजपा को भी इसका राजनीतिक लाभ हुआ और इसके पश्चात और कोरबा में गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने जन दर्शन का आयोजन किया है, जिसमें अलग अलग जगहों से आए लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस से संबंधित मामले भी शामिल हैं। एसपी ने बताया कि समाज से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस की कोशिश है कि जिसका निराकरण समाज के स्तर पर ही करा जाए। साथ ही कहा कि अलग अलग श्रेणी से संबंधित 16 मामले हमारे पास हैं, इन सभी में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक हम लोगों को 16 शिकायतें आई थी। इसमें 3 जो शिकायतें थी जमीन संबंधी था और 2 फैमिली रिलेटेड था, और उसके बाद बाकी लगभग पुलिस से संबंधित था, जिसमें पुलिस संबंधी केस थे। उसमें लगभग सभी चीज़ों की शिकायतों को यहाँ पर सुना। जमीन संबंधी जो इश्यूज़ थे उसमें मैंने अलग से उसको पढ़ने के लिए दिया है ताकि जमीन संबंधी शिकायतों पर समाधान कर सकें। लेकिन जो पुलिस रिलेटेड जितनी भी शिकायतें थी उसका समाधान यहीं पर हो गया है। परिवार संबंधी जो शिकायतें थी उसको हम लोगों ने कोर्ट जाने की सलाह दी है पुलिस महिला सहायता केंद्र में। इसके साथ ही साथ एक समाज से संबंधित शिकायत आई थी, तो हम लोगों ने उनके समाज प्रमुखों से बातचीत किया है और उन लोगों को कहा है कि आप लोग आपस में बैठ करके समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर लीजिए, क्योंकि सामाजिक चीज़ों का समाधान समाज स्तर पर रहेगा तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।